अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, ये है मेरा शूट तकरीबन 20वें रोज़े का और मैं करने गई थी शॉपिंग, बट आपसे ये मैं शेयर नहीं कर सकी। मैंने कहा चले अपनी ईद की शॉपिंग ना चाँद रात वाली वीडियो के साथ ही आपसे शेयर करूँगी। और आप मुझे जाना था मार्केट, और मार्केट में जा रही थी छोटे बेटे के साथ। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 दिली तौर पर ईद मुबारक। और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश व खुर्रम रखे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हर दुख हर बला से दूर रखे। और इधर मैं आई थी कपड़े वाली शॉप पे, और मैं पसंद कर रही थी ड्रेसेस, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। अब दुकानदार जो है ना, वो एक एक कपड़ा नहीं खोल कर दिखाते, ऐसे ही दे देते हैं बुक्स वगैरह के, चले ना आप इसमें से पसंद कर लें। बुक्स कह रही हूँ, जो इनकी ड्रेसेस की होती हैं, और ये उनको भी कंपनीज की तरफ से मिली होती है, तो वो जाते ही पकड़ा देते कि भाजी इसमें से आप चूज़ कर लें, जो आपको अच्छा लगेगा हम वो आपको निकाल कर दिखा देंगे। और इधर जी ये देखें, ये छोटा जो है वो टर्नेलियाँ लगा रहा है अपनी तरफ से, क्योंकि मैं ड्रेस पसंद कर रही थी और मोबाइल इसके हाथ में था। और ये देखें कि अपनी तौर से ही मस्तियाँ मार रहा है। और अब जी इधर से मैं अपने कपड़े भी कर लूँगी पसंद। और स्टिच करने की तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं स्टिच खुद करती हूँ। और इधर ये पोनी और कैचर वगैरह, ज़ाहिर है आपको पता है कि ईद है, तो ईद ना भी हो तो इन चीज़ों की जिनकी रेगुलर हमें ज़रूरत है वो तो है ही। और इधर मैं शॉप पे खड़ी थी, तो इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ें लग रही थी, मैंने कहा चलिए इसका ना एक शूट ही ले लिया जाए आपके लिए। और इधर जी लेने थे मुझे दुपट्टे, और दुपट्टों वाली शॉप पे भी मैं आ चुकी थी। बस थोड़े थोड़े क्लिप्स ही आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बाहर मार्केट में क्लिप्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इधर जी ये देखें, रंग बिरंग के कपड़े और रंग बिरंग के दुपट्टे, क्योंकि ईद इसी का नाम है, शॉपिंग करना और मार्केट जाना या रंग बिरंगी चीज़ें देखना। और इधर जी ले रहे थे हम वापसी पे गोलगप्पे, क्योंकि आपको पता है कि जब गोलगप्पे देख लिए जाए तो फिर तो बर्दाश्त नहीं होती। और इधर जी ये है तकरीबन 1 से 2 दिन पहले बाद का शूट। और इधर जा रहा था छोटा बेटा अपने बाबा जी के साथ अपने जूतों वगैरह की शॉपिंग करने के लिए। मैं तो अपनी शॉपिंग कर रही थी, और अब बस इनके भी ड्रेसेस वगैरह तो धरती को दे दिए थे सिलाई करवाने के लिए, बट ये कि शूज़ वगैरह लेने जाना था। और अब ये जा रहा था शूज़ लेने के लिए। और ईद एक ऐसा त्यौहार है, अल्लाह ताला ने ऐसा त्यौहार यानी कि हम सबको अता किया है, कि कोई गरीब हो कोई अमीर हो, अपनी इस्तात के मुताबिक सारे ही शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों को करवाते हैं, ख़ुद भी करते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें भी ख़रीदते हैं ना, जो चले सारा साल ना भी ली जाएं, बट ये है कि फिर ले बच्चों को भी लेकर देते हैं और ख़ुद भी लेते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा ये त्यौहार बना दिया है। हालांकि मैं ये कल भी बात सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने कैसा त्यौहार बनाया है कि हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूर शॉपिंग करता है। और इधर जी ये है चाँद रात का शूट। और शॉपिंग में मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ, मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे मैंने शूट किए हुए थे ना मोबाइल में क्लिप्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इधर जी हो रही है शीर खुरमा की तैयारी, क्योंकि छोटी ईद या ईद उल फितर हो और शीर खुरमा ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इधर जी मुझे बनाने थे कबाब भी, और साथ ना मुझे पैटी बर्गर के लिए टिक्कियाँ भी बनानी थी, या आप कबाब कह लें। तो ऐसे जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, मैं चाँद रात में ही करके रख लेती हूँ। फिर ईद पे तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन वाले काम होते हैं, तो फिर इस वजह से ना जो ऐसी प्रिपरेशन है ना, वो सारी मैं चाँद रात में ही करके रख लेती हूँ। और अब इधर मैं बेसन को भून लूँगी जब तक इसकी अच्छे तरीके से खुशबू नहीं आ जाती। ये मैं वैसे आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अब बार-बार शेयर करने की ज़रूरत नहीं। और इधर मुझे करना था कीमे को भी, और ये एकदम से ना मुझे ज़्यादा करना था, तो मैं भर-भर के कर रही थी, तो कुछ कीमा अच्छे तरीके से हो गया, तो कुछ पीसेस थे साबुत ही, तो मैंने कहा चले ना जो हो चुका है उसको तो मैं निकाल लेती हूँ, जो साबुत पीस बच गए उनको फिर एक दफ़ा दोबारा चॉपर में कर लूँगी। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ईद से पहले ही ना ईद की तैयारियां करने में मज़ा आता है। ईद वाला दिन तो काफ़ी बोरिंग ही गुजरता है, बट ये कि इससे पहले तैयारी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाज़ार जाओ, मार्केट जाओ, ये करो वो करो, तो बहुत ज़्यादा इंसान एक्साइटेड होता है। और इधर जी मैंने बेसन भी डाल दिया, तो मैंने प्याज को भी कट करके पहले से रखा हुआ था, साथ मैंने पुदीना डाल दी, सारे स्पाइसेस को कर दिया ऐड। अब इसको मुझे करना है अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर देखते हैं कि इसका क्या बनाना है। अभी तो फ़िलहाल मैंने कबाब और
पैटी बर्गर के लिए सोचा था, अब कह रही हूँ कि कबाब बनाऊँ कि सबके कटलेट्स ही बना लूँ, बस डबल माइंडेड थी इधर। और मैं फिर कह रही थी कि चलिए इसको मिक्स करके मिक्सर को रखती हूँ, फिर देखते हैं बाद में क्या करते हैं। और क्योंकि मैं चिकन के कबाब वगैरह की ये कर रही हूँ ना मैरिनेशन, तो इसमें ना हमें जब भी इसको हमें मिक्स करना हो ना, थोड़ा सा घी ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। उससे ये होता है कि कबाब वगैरह ना बड़े जूसी जूसी बनते हैं और क्रीमी क्रीमी सा है ना इनका टेक्सचर आता है। तो इस वजह से मैंने इसमें घी को शामिल कर दिया और अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। और आप यकीन करें कि ईद की ये प्रिपरेशन जो है ना, जैसे हम रमज़ान की प्रिपरेशन करके रखते हैं, तो ईद की भी प्रिपरेशन, यानी कि जो खाने बनाने हों, ऐसे जो डिफ़िकल्ट खाने हों, उसको हमें चाँद रात को ही मैनेज कर लेना चाहिए। फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि ईद वाले दिन फिर हमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि औरतों का भी तो हक है ना कि वो चले, कम से कम ईद वाले दिन ही उनको थोड़ी-सी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने ना कहा कि ये छोटे-छोटे जो काम करने वाले हैं ना, मैं भी कर लूँ और शीर खुरमा वगैरह भी मैं चाँद रात में ही बना कर रख लेती हूँ। फिर उसका ये फ़ायदा होता है कि सुबह तक ना ठंडा हो जाता है और फिर आराम से सारे खा भी लेते हैं। और इधर देखिए मैंने कटलेट्स भी बना लिया और अब इधर मैं बना रही हूँ सीख कबाब। और सीख कबाब मैं बनाती हूँ हैंगर पे, क्योंकि सीखें अगर घर में मौजूद ना हो तो हैंगर तो होते ही हैं। तो ऐसा ना एक हैंगर मैंने कट करके रखा हुआ है अपना ये किचन में ना, तो फिर जब सीख कबाब वगैरह बनाने हो मैं उसको पकड़ती हूँ और आराम से मैं सीख कबाब बना लेती हूँ। और अब ये देखिए बिल्कुल आराम से उतर जाते हैं हैंगर से ना। और ऐसे ही जो मिक्सर बच के उसके मैं कबाब भी बना लूँगी। और इधर मैंने कबाब भी बना लिए और कटलेट्स भी बना लिए। मैंने कहा इनको ना अलग-अलग प्लेटों में मैं रख लेती हूँ, ताकि जब मैंने बनाने हो ना मुझे आसानी हो। और वैसे भी जब इसको हमने फ्रीज़ करना है ना, तो फिर आपस में ये जुड़ जाएँगे। तो कोई पता नहीं है बच्चे अब कल खाते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि बच्चों के भी मूड पे डिपेंड होता है। ईद वाले दिन तो बच्चे ज़्यादा वैसे खाना खाना पसंद नहीं करते। और कबाब रख लिए, अब मैं जल्दी-जल्दी से ये कटलेट्स जो मैंने बना कर रखे हैं नहीं, इसके मुझे पैटी बर्गर बनाने हैं बच्चों के लिए। क्योंकि आपको पता है कि कोई ईद हो, त्योहार हो या जो भी हो, बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा घर में और जो मर्ज़ी इनको कोरमा अच्छे से अच्छा, बिरयानी अच्छे से अच्छी बना दी जाए, बट ये नहीं इतना खुश होते जितना ये पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमे पे होते हैं। मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। अब आपके बच्चे कैसे क्या खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर जी हो, अब वो मुझे बनाना है शीर खुरमा और इसके लिए ना मैंने दूध को बॉईल करके रखा हुआ था। और अब ये सेवइयाँ ना मैंने भून ली थी बटर में, और अब ये मैं पकड़ूंगी और दूध में डाल दूंगी। और दूध में डालने के बाद क्या करेंगे, इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। और जब ये जैसे ही थोड़ा सा थिक होगा, फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट को भी ना मैंने पहले बटर में भून लिया था। और जब आप शीर खुरमा बनाए ना, मैं आपको टिप दूँ, ड्राई फ्रूट तो हमने डालने ही होते हैं, बट आप जब बटर में या थोड़े से देसी घी में उसको भून लेंगे तो शीर खुरमे का टेस्ट ही दुबाला हो जाएगा। और इधर मैं डाल दूँगी चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और चीनी डालने के बाद भी इसको हमें पकाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और इधर देखें ये ड्राई फ्रूट सारे जो मैंने रखे हुए थे, अब वो मैं इसमें डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट में बादाम थे, कोकोनट था और साथ ही खजूरें थी। पिस्ता वगैरह मुझे मिला नहीं था, तो बट मैंने कहा चलें जो है वो ही डाल देते हैं। और कोकोनट को मैंने क्रश करके जो रखा हुआ है वो हम जब डोंगे में डालेंगे ना शीर खुरमा, फिर उसके ऊपर गार्निश करेंगे। और इधर ये थिक हो चुका था, अब मैं इसको उतार दूँगी। और ये देखिए कुछ कोकोनट मैंने डाल दी, कुछ रख ली है। और इधर देखिए शीर खुरमा मैंने डाल दिया है अपने प्यारे से बॉल में। और अब मैं जो कोकोनट मैंने क्रश करके रखी हुई थी ना, वो मैं इसके ऊपर ना डेकोरेशन कर दूँगी। क्योंकि शीर खुरमा हो या जो भी कोई चीज़ ऐसी हो ना, उसको पकाने का तो चलो ये अलग है, उसको मुझे ना डेकोरेट करने का बहुत मज़ा आता है। क्योंकि चीज़ जो देखने में मज़े की होगी, वो खाने में भी मज़े की होगी। और अब जल्दी-जल्दी मैं इसको भी डेकोरेट कर लूँगी। और ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह से आज है ईद का दिन। और मैं कर रही थी कपड़े प्रेस में। हालाँकि मैंने रात में करके रखे थे, बट ये मुझे ना शर्ट्स लग रही थी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हुई। तो मैंने कहा चले ना एक दफ़ा फिर इनको इस्त्री मैं कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। शलवारें तो मैंने वैसे ही रहने दी थी जो रात में की थी। और अब मैं कह रही थी इसको ना हल्का सा वतर लगा के चले शर्ट्स पे फिर कर देती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि कॉटन के कपड़े हैं, तो कॉटन के कपड़े तो जब तक अच्छे तरीके से प्रेस ना हो वो अच्छे लगते ही नहीं हैं पहने हुए भी। और इधर जी चले मैं दिखाती हूँ जल्दी जल्दी से आपको अपनी ईद की शॉपिंग। और ये देखें अब हो रहा था ईद की नमाज़ का टाइम, और हस्बैंड मेरे नहा रहे थे और बच्चों के भी कपड़े इधर लटके हुए थे। अब बारी बारी वो भी नहाएंगे और फिर चले जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चले ना आपको ईद की शॉपिंग दिखा दी जाए। और ये मैंने छोटे बेटे को लगाया, मैंने कहा चले ना आप मुझे
मैं आप ना ज़रा दिखाओ सारी चीज़ें, और अप्पू तो फ़िलहाल वो अपने जूते दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ईद ही बच्चों की होती है और बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं ना अपने ड्रेसेस को लेकर, अपने जूतों को लेकर। और ये देखें, ये मेरे हस्बैंड का जूता है। अब जल्दी जल्दी बस मैं आपको सारी शॉपिंग दिखा दूंगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और ये बेटे का है जूता, माशाल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि इसके अपने अलग ही काम है। इसको मैंने बोला था कि कोई आप ओपन जूता लो, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बट उसने शूज़ ही लिए। मैंने कहा चलें, आपने पहने, आप देख लो। और यह है जूता बड़े बेटे का, क्योंकि वो मेरे मर्ज़ी से ही ड्रेसिंग करता है। मैं उसको जो बोलूँ वो ही पहन लेता है, बट छोटे को तो बस अपनी होती है, जो उसका दिल करे बस वो ही पहनता है। और अब ये इधर खड़ा हो गया था, आपको दिखाने के लिए कह रहा था, मामा जी मैं तो सारा कुछ ही दिखाऊंगा। आज अपनी जो मैंने ईद की नमाज़ के लिए शलवार कमीज़ पहनी है वो भी मैं दिखाऊंगा, और दूसरे ड्रेसेस भी मैं दिखाऊंगा। मैंने कहा चले दिखाओ आपने जो जो चीज़ें ली हैं। और अब जी ये देखें, इसके दूसरे ड्रेसेस, ये दूसरे दिन के ईद के कपड़े हैं, क्योंकि ईद वाले दिन तो आपको पता है शलवार कमीज़ें ही पहनी जाती हैं। और ये हमारा एक ट्रेडिशनल ड्रेस भी कह लें कि ईद वाले दिन शलवार कमीज़ें ही बच्चे बच्चे भी पहनना पसंद करते हैं, और अच्छी भी शलवार कमीज़ें लगती हैं। और ये दूसरे दिन के इनके ड्रेसेस हैं, और ये पैंट शर्ट्स हैं, और साथ कैजुअल शर्ट भी हैं, और साथ में टी शर्ट्स भी हैं। और ये देखिए बड़ी डिज़ाइनिंग वाली इन्होंने पैंटें ली हैं अपने पहनने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पता है ड्रेसिंग का, कि कैसे हमने ड्रेसिंग करनी, कैसे नहीं करनी। और ये इसकी टी शर्ट है, और साथ में ये बड़े की शर्ट है। नहीं नहीं, वो ये इसकी अपनी थी, और ये है बड़े बेटे की शर्ट, और साथ में ये भी टी शर्ट उसकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी चांद रात की मसरूफियत, मेरे बच्चों की ईद की शॉपिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहिए SS फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।